बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी डेज़र्ट। बहुत ही मज़ेदार सा ये रेडी होता है और बहुत ही इसकी आसान रेसिपी है और कम बजट में बन जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। इसी तरह की बहुत ही कम बजट वाली और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं बनाती रहती हूँ तो और आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 गिलास मिल्क। इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने शामिल कर ली है 3 to 4 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बॉईल कर लेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे पापे रस, जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। इस तरह के आपने फ्लैट पापे लेने हैं, रस लेने हैं। और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मिल्क लिया है, उसमें हाफ़ टेबलस्पून मैंने ये कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन मैं इसमें कोको पाउडर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, बस इसको हम मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे, आगे हमें ये काम आएगा। और यहाँ पे हमने क्रीम को व्हिप कर लेना है, व्हिपिंग क्रीम हमने ली है। तो ये बेकरी से बहुत आसानी से मिल जाती है। ये मैंने मिल्क पैक का पैकेट लिया है। बेकरी से कोई भी आप व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर है पाउडर शुगर। पाउडर शुगर घर में बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप एक मिक्सी का जार लें और उसमें आप नॉर्मल शुगर ऐड करें और उसको ग्राइंड कर लें तो बस पाउडर शुगर रेडी है। तो इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी, फिर मैं मशीन को ऑन करूँगी, वरना सारा पाउडर उड़ के बाहर आएगा। और यहाँ पे मैं क्रीम को व्हिप कर लूँगी। और यहाँ पे हमने जो वो मिल्क रेडी किया हुआ था कॉफ़ी और कोको पाउडर वाला, वो ऐड करके दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। उसके बगैर भी टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हमारी क्रीम भी रेडी हो चुकी है और हमारा मिल्क भी कॉफ़ी वाला रेडी हो चुका था। अभी हम इसकी लेयरिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रस को मिल्क के अंदर शामिल करेंगे और इसको दोनों साइड से अच्छा सा डिप करेंगे और एक प्लेट के अंदर इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी की रस को भी दूध में अच्छे से डिप करके सेट कर लेंगे। और इसके ऊपर हम इस तरह से व्हिपिंग क्रीम की लेयर लगाते जाएंगे और इसके कोने वगैरह अच्छे से सेट कर लेंगे। और इसके ऊपर हम सेकंड लेयर लगा लेंगे। रस को दोबारा से हम मिल्क के अंदर डिप करेंगे और डिश में लगाते जाएंगे। और इसके ऊपर भी हम दूसरी लेयर क्रीम की लगा लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और क्रीम लगाने के बाद इसको हमने फ्रिज में रखना है 4 to 5 आवर, तो आप लाजमी रखें। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था तो ये बहुत अच्छी से सेट हो गई थी और मीठे का टेस्ट भी डबल हो जाता है जब ये ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से स्पैचुला की मदद से मैं इसको फ्लैट कर लूँगी। तो गार्निशिंग आप अपनी चॉइस से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने चम्मच की मदद से ये थोड़ा सा इसका डिज़ाइनिंग कर दी है। और इस मेरे पास डेयरी मिल्क चॉकलेट्स थी तो मैं वो इसके साथ थोड़ी सी इसको गार्निश कर लूँगी। आपके पास अगर चॉकलेट सिरप है, चॉकलेट चिप है, कुछ भी है, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, अपनी चॉइस से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको इसके ऊपर चॉकलेट को कद्दूकश कर दिया है और थोड़े से मेरे पास चॉकलेट स्प्रिंकल थे, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। तो बच्चे बड़े ये सभी शौक़ से खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखा था।
तो हमारा डेज़र्ट बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है। तो बहुत ही अंदर से ये सॉफ्ट है और बहुत आसानी से ये स्पैचुला इसके अंदर जा रहा है। तो अभी मैं आपको इसको निकाल के चेक करवाती हूँ। बहुत ही ये मज़े का रेडी हुआ था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अंदर से भी ये बहुत सॉफ्ट हो गया। अगर आपका थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल्क बच जाता है तो आप रस के ऊपर भी डाल दें, तो इससे ये है कि रस जो है अंदर से बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ही ये मज़े का डेज़र्ट रेडी हुआ था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार सी आसान रेसिपीज़ मिलती रहें। और इसी तरह से मैं कम बजट में वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको मज़ीद वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।